बड़ा सवाल बना हुआ है कि डिप्लोमेसी जीतेगी या फिर से जंग होगी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की दहलीज पर खड़ा है। अमेरिका और इजरायल अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। पेंटागन से लेकर सेंटकॉम तक हलचल तेज हो गई है। यूएस फोर्स और आईडीएफ किस तरह से वॉर वार्म अप में जुटे हुए हैं, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। बारूद के ढेर पर पश्चिमी एशिया। बजने वाला है विध्वंसक जंग का बिगुल। एक्टिव हो गया वॉशिंगटन का वॉर प्लान। भीषण हमलों से दहलने वाला है तेहरान। फाइटर जेट लोडेड है, मिसाइलें लॉक हैं, ड्रोन लॉन्च के लिए तैयार हैं, हथियार जुटा लिए गए हैं, फोर्स रेडी टू अटैक है और इंतजार सिर्फ उस आदेश का किया जा रहा है जिसके मिलते ही समूचा मिडिल ईस्ट एक बार फिर धुआं धुआं हो जाएगा। युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव रेड लाइन क्रॉस करने लगा है। एक तरफ बयानबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ मिलिट्री की मूवमेंट खतरे का सायरन बजा रही है। पीस टॉक्स फिर से होने के आसार खत्म हो रहे हैं, लिहाजा वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल बढ़ चुकी है। इस दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर वॉर वार्म अप का हिस्सा माने जा रहे हैं। ईरान के रुख से ट्रंप खफा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों से तेहरान की लीडरशिप का पारा भी चढ़ा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर बम और बारूद की बौछार के होने के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका ने एक तरफ तो ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर उसकी सैन्य तैयारी धड़कन बढ़ा रही है। अमेरिकी नौसेना ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को अचानक कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे एक बार फिर यह आशंका तेज हो गई है कि क्या नया अटैक प्लान किया जा रहा है। एयर पावर को मजबूत करने के लिए F-18CD फाइटर स्क्वाड्रन की तैनाती मिडिल ईस्ट में की गई है। इसके अलावा इजरायल में अमेरिकी रिफ्यूलर भेजे गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश अब हिंद महासागर में तैनात हो चुका है। संभव है कि इसका इस्तेमाल अरब सागर से होर्मुज जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करने के लिए किया जाए। इसके अलावा ईरान के खिलाफ संभावित हमलों के लिहाज से भी इस तैनाती को बेहद अहम माना जा रहा है। USS W. बुश कैरियर ग्रुप सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि चलता फिरता किला होता है। इसके साथ मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर USS मेसन, USS डोनाल्ड कुक और USS रॉस भी तैनात हैं। इसके अलावा हाई स्पीड सप्लाई शिप USNS आर्कटिक भी हैं। पश्चिम एशिया में अब अमेरिका के एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जो इराक और अफगानिस्तान युद्ध के बाद पहली बार हुआ। USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, जबकि USS गेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में ऑपरेशन कर रहा है। अब तीसरे कैरियर की एंट्री ने पूरे क्षेत्र में अपने सैन्य ताकत को चरम पर पहुंचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका 2 मोर्चों पर काम कर रहा है, यानी एक तरफ बातचीत की पेशकश, दूसरी तरफ भारी सैन्य दबाव। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका करीब 10,000 और सैनिकों को भी इस क्षेत्र में भेज रहा है। इनमें मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स भी शामिल हैं, जो तेजी से हमले और ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। ट्रंप का मकसद हर हाल में न्यूक्लियर डील करना है, इसीलिए ईरान पर लगातार प्रेशर डाला जा रहा है।
कूटनीतिक कोशिशें फिलहाल ट्रैक से उतर चुकी हैं, लिहाजा मिलिट्री एक्शन का डर दिखाकर सरेंडर कराने की कवायद तेज कर दी गई। वॉर वार्म अप का सबसे बड़ा सेंटर फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहां अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया है, तो ईरान पहले से ही समंदर के इस रूट का सुल्तान बना हुआ है। हाल के दिनों में यहां जहाजों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान के 2 शिप पर कब्जा जमाया तो IRGC ने भी फौरन पलटवार करते हुए 2 शिप्स को बंधक बना लिया। इन घटनाओं के बाद ही अचानक टेंशन में इजाफा हो गया और खतरा बड़े सैन्य टकराव का है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बेहद आक्रामक रणनीति से निपटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने नेवी को शूट एंड किल का आदेश दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को ऑर्डर देते हुए ये क्लियर किया है कि अगर कोई भी नाव, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, समुद्री मार्ग में माइंस बिछाते हुए पकड़ी जाती है तो उसे बिना किसी देरी के उड़ा दिया जाए। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के एक्शन का सीधा मकसद ईरान की इकोनॉमी को तबाह करना है। हॉर्मुज से ईरानी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाकर अमेरिका एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि ईरान के खिलाफ उनकी प्लानिंग बड़ी है। बमबारी बेशक ना की जा रही हो, लेकिन अलग अलग मोर्चों पर लिए जा रहे एक्शन से ईरान पर दबाव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। हॉर्मुज में अपनी पकड़ मजबूत करने और ईरान को पस्त करने के लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है। इसीलिए बेहद अहम सी रूट से बारूदी सुरंग हटाने के लिए माइन स्वीपर को काम पर लगाया गया है। ट्रंप के मुताबिक इस माइंस को हटाने का काम 3 गुना तेजी के साथ किया जा रहा है। अमेरिका की तरह ही इजराइल भी जंग के अगले दौर के लिए कमर कस चुका है। IDF की ओर से यह दावा किया गया है कि उसने सभी टारगेट सेट कर लिए हैं। युद्ध छिड़ते ही भीषण हमले किए जाएंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स इस बार ईरान के एनर्जी सेक्टर पर सबसे पहले अटैक करेगी। इसके अलावा परमाणु ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को भी निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स के एक बयान ने पहले से जारी तनाव को और भी भड़का दिया है। कार्ड्स ने कहा कि खामेनेई वंश को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल को अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान की प्रमुख ऊर्जा और बिजली सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करने के लिए इजराइल अपने टारगेट सेट कर चुका है। वॉर के लिए IDF के वार्म अप का ट्रेलर लेबनान में भी दिख रहा है। जिस वक्त अमेरिका में सीज फायर आगे बढ़ाने के लिए इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि मिल रहे थे, उसी दौरान इजरायली फोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही थी। ये सब एक रणनीति के साथ किया जा रहा है ताकि जब भी ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू हो तो उसकी प्रॉक्सी संगठन कोई एक्शन ना ले पाए। युद्ध के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अमेरिका, इजराइल अपनी कमर कस चुके हैं। ये माना जा रहा है कि अगर ईरान ने बातचीत के कोई संकेत नहीं दिए तो किसी भी वक्त बमबारी शुरू हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।